नंदी विशाल बोधिसत्व यहाँ वहाँ जो घास खाना है यहाँ वहाँ चरने के बाद फिर शाम को अपने घर ही वापस आते हैं। घर वापस आके ब्राह्मण की तरफ जाके देखते हैं तो ब्राह्मण वहाँ एक कोने में बैठ के बहुत ही शोक कर रहे थे, बहुत ही रो रहे थे। तो ये देख के ये नंदी विशाल बोधिसत्व कहते हैं कि हे मालक, क्या आप सोए नहीं? तो वो कहते हैं, एक ही झटके में 1000 स्वर्ण मुद्रा गंवा के बैठा हूं मैं, भला मुझे कैसे नींद आएगा? मैं शोक कर रहा हूं, मैं संताप कर रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं रो रहा हूं। तो ऐसी बातें सुन के ये बोधिसत्व नंदी विशाल वो ब्राह्मण को पूछते हैं, हे मालक, क्या मैंने कभी इस घर में रहते समय कुछ सामान तोड़ा क्या? कुछ यहाँ वहाँ कुछ नुकसान किया क्या? कुछ मैंने हानि किया था क्या? तो ब्राह्मण कहते हैं, नहीं, ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया। फिर नंदी विशाल बोधिसत्व कहते हैं, अगर मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं तो आपने सबके सामने मुझे दुष्ट दुष्ट करके क्यों ऐसे कहा? आपने मुझे दुष्ट कहा, इसीलिए मुझे बुरा लगा, मुझे पसंद ना आया, इसलिए मैं वैसे ही रुका। इसमें गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। तो ब्राह्मण सुनता रहा। अब क्या कर सकते हैं? 1000 स्वर्ण मुद्रा तो जा चुका है, फिर से वापस तो ला नहीं सकता। वो वैसे ही शोक करके बैठते हैं। फिर बोधिसत्व नंदी विशाल अपने मालक ब्राह्मण को कहते हैं, हे मालक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, आप फिर से वो गो सेठ के पास जाके, वो सेठ के पास जाके फिर से शर्त लगा के आइए। 2000 स्वर्ण मुद्रा का शर्त लगा के आइए। 100 गाड़ाओं को मैं खींच लूंगा, मगर आप भी यही ध्यान रखें कि मुझे दुष्ट ना कहे। मैं अदुष्ट हूँ, मैं दुष्ट हूँ ही नहीं तो मुझे दुष्ट क्यों कहना? इसलिए मुझे दुष्ट ना कहे, मैं वो गाड़ा खींच के आपको जिता दूंगा। ब्राह्मण कहते, इस बार पक्का जिताओगे ना? हाँ, पक्का जिताऊंगा, बस मुझे अपशब्द प्रहार न करना। हाँ, ठीक है। फिर ब्राह्मण अगली बार भी वो सेठ के पास जाते हैं और बातें करते 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 फिर से यही बात दोहराते हैं कि वाकई में मेरे बैल में इतना ताकत है, इतना ताकत है, 100 गाड़ा, उसमें भी अनेक तरह से सामान भरा हुआ, 100 गाड़ा को एक अकेले खींच सकता है। तो फिर वो सेठ ऐसे मजाक करने लगते हैं, अरे 1000 स्वर्ण मुद्रा गंवा के फिर भी चैन नहीं हुआ क्या? तुम पागल हो गए क्या? फिर से वही बात पकड़ के बैठे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये वाकई में मेरे बैल 100 गाड़ाओं को खींच सकता है। तो ये सेठ भी कहते रहते, नहीं नहीं नहीं, कोई जानवर में इतना ताकत नहीं रहता। 1 गाड़ा ठीक है, 2 गाड़ा ठीक है, 100 गाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, कोई खींच नहीं सकता। तुम ऐसे पागल जैसी बात मत करो। पर ब्राह्मण अपनी बात पे ही टिके रहे और सेठ मानने को तैयारी नहीं। फिर ब्राह्मण यही मौके पे कहते हैं, चलो फिर से शर्त लगाते हैं। इस बार 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं, 2000 स्वर्ण मुद्रा का हम शर्त लगाते हैं। तो ये सेठ कहते हैं, तुम पागल हो गए क्या? फिर से धन गंवाना चाहते हो? भला एक बैल 100 सामान से भरा हुआ गाड़ा कैसे खींच सकता है? तुम फिर से गंवाओगे? हाँ, मैं गंवाने के लिए तैयार हूं। चलो 2000 स्वर्ण मुद्राओं का शर्त लगाते हैं। तो वो सेठ भी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम हारना ही चाहते हो तो फिर एक बार सही, चलो 2000 स्वर्ण मुद्राओं का हम शर्त लगाते हैं। फिर से वैसे ही तैयारी किया। गाड़ाओं में अनेक तरह से रेती, अनेक तरह से सामान भर भर के वहाँ 100 गाड़ा खड़ा कर दिया और 100 गाड़ा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे बांट के रखा। और सबसे आगे
एक ही बैल वहाँ जोत सकते हैं, एक ही बैल को रख सकते हैं। तो एक ही बैल को वो सारा खींचना था, उस तरह से सब तैयारी किया। और इधर ब्राह्मण ने भी बोधिसत्व नंदी विशाल को अच्छे से सजा के, नहला के, साफ सुथरा करके, अनेक फूल माला सुगंध लगा के, अनेक तरह से तैयार करके वहाँ लाए। वहाँ 100 गाड़ा, वो भी अनेक तरह से सामान से लदा हुआ, वो गाड़ा एक अकेले बैल खींचेंगे। ये तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो गए। सेठ भी अपने लोगों के साथ वहाँ आ गए। फिर ब्राह्मण ने बोधिसत्व नंद विशाल को सबसे आगे वाले ये गाड़ा में अच्छे से बांधा, सब तैयारी किया। फिर ब्राह्मण उसके ऊपर गया और ये बोधिसत्व नंदी विशाल को इस बार अपशब्द न बोलते हुए, दुष्ट न बोलते हुए, न मारते हुए, धीरे से वो शरीर को ऐसे हाथ फेरते हुए, प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, चलो नंदी विशाल, चलो भद्र नंदी विशाल, आगे बढ़ो, आगे निकलो, चलो नंदी विशाल करके इस तरह से प्यार से सुमसुमाते हुए, हाथ फेरते हुए कहते हैं। तो मालक का इतने प्यार से बोलने के बाद वो नंदी विशाल बोधिसत्व बैल ने एक ही झटके में अपने ताकत लगा के खींचते हैं, तो 100 के 100 गाड़ा धीरे धीरे खींचने लगता है। तो नंदी विशाल बोधिसत्व 100 गाड़ाओं को खींचते 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 इस तरह से खींच के लेके जाते हैं, जहाँ 100 गाड़ाओं के लाइन में सबसे पहला गाड़ा खड़ा था, वहाँ पे खींचते खींचते सबसे लास्ट वाला 100वां गाड़ा वहाँ तक आ गया। तो एक बैल ने 100 गाड़ा जिसमें अनेक तरह से सामान भरा है, वो खींचने के बाद सब लोग हैरान रह गया। सब लोग प्रशंसा करने लगा कि वाकई में ये बैल में इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि अनेक तरह से सामान से लदा हुआ 100 गाड़ाओं को खींच लिया। और इधर खड़े हैं सेठ ने भी देख लिया, वो भी आश्चर्य मानने लगा कि एक बैल 100 गाड़ाओं को खींचा, वाकई में सामर्थ्य है, वाकई में ताकत है, और ये धन के वाकई में अधिकारी है करके 2000 स्वर्ण मुद्राएं जो शर्ट का पैसा था वो ब्राह्मण को दे दिया। और वहाँ खड़े लोगों ने भी खूब प्रशंसा करके अनेक तरह से जो धन से बोधिसत्व को पूजा किया। तो वहाँ देखते देखते खूब सारा धन जमा होने लगा, और वो जमा हुए धन जो बोधिसत्व को चढ़ाया था वो भी ब्राह्मण की ही हो गई। इस तरह एक भद्र अच्छे वाणी बोलने से बोधिसत्व नंदी विशाल बैल ने सामान से लदा हुआ 100 गाड़ाओं को खींच के 2000 स्वर्ण मुद्रा भी जिताया, और अनेक धन संपत्ति भी वहाँ जमा हो गया। तो ये इस बात को प्रकट करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक पशु होके भी, एक जानवर होके भी अपशब्द बोलने से, गाली करने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं हानि पहुंचा दिया, और अच्छे वाणी बोलने से, भद्र वाणी बोलने से 100 गाड़ाओं को खींच के 2000 स्वर्ण मुद्राएं जितवा दिया। तो तथागत बुद्ध ये कहते हुए एक गाथा, पाली गाथा द्वारा धम्म देशना देते हैं। वो पाली गाथा मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आता है, मनुन्यमेव भासेय नामनुन्यं कुदाचनं मनुन्यं भासमानस गरुं भारं उदद्धरिं
धनञ्जनं अलभ्येसि तेन चत्तमनो आहुति। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा कहते हैं, जब बोले मनोज्ञ वाणी बोले, अच्छे वाणी बोले, अमनोज्ञ कभी न बोले। मनोज्ञ वाणी बोलने से बैल ने भारी भार धो दिया। उस ब्राह्मण को धन मिला जिससे वो अत्यंत संतुष्ट हुआ। तो तथागत बुद्ध ये पाली गाथा द्वारा कहते हैं, जब भी बोलना हो अच्छे वाणी बोलो, प्रिय वाणी बोलो, अप्रिय और बुरी बातें ना बोलो। ये ब्राह्मण ने अच्छे प्रिय भद्रवाणी बोला तो बोधिसत्व बैल ने ये 100 गाड़ाओं को खींच के इतना सारा धन जितवा दिया। इसलिए अच्छे वाणी बोलना है, ये पाली गाथा हमें समझाते हैं। तो ये अच्छे वाणी, विशेषतः अच्छे वाणी बोले तो 4 प्रकार के दोषों से रहित ये वाणी बोलना चाहिए। मतलब जब भी हम कोई वाणी बोलते हैं तो एक तो वो सुभाषित वाणी होना चाहिए, दूसरा प्रिय वाणी होना चाहिए, तीसरा धर्मयुक्त होना चाहिए, चौथा सत्यवाणी होना चाहिए। ये बातें ये सुत्त निपात सुभाषित सुत्त में भी ये बातें आया है। तो हमें ये वाणी से हमेशा अच्छे वाणी बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए, सुभाषित वाणी बोलना चाहिए, धर्मयुक्त बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। असत्य, अप्रिय, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कड़ा अपशब्द बोलेंगे तो पशुओं को पसंद नहीं आता, इंसानों की तो दूर की बात है, किसी को पसंद नहीं आता। तो तथागत बुद्ध ये पाली गाथा द्वारा समझाते हुए, जातक कथा को जोड़ते हुए ये तथागत बुद्ध धम्म देशना देते हैं। ये जातक कथा के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, तदा ब्राह्मणो आनंदो। उस समय जातक कथा में जो बोधिसत्व नंदी विशाल के मालक जो ब्राह्मण है वो अभी के आनंद भिक्षु है। वो आनंद भिक्षु तथागत बुद्ध के उपस्थापक सेवक भिक्षु, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय तक साथ में रह के जो सेवा किया, वही आनंद भिक्षु। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, नंदी विशालोपन अहमेवाति। वो नंदी विशाल तो मैं ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा अंत करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।